12 दिनों से जारी रूसी हमले में यूक्रेन जंग की आग में है जल रहा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत के वजीर आजम आज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से करेंगे फोन पर बात। हुकूमत हिंद के आला ज़राए ने इसकी इत्तला दी, लेकिन बातचीत के वक्त के बारे में नहीं कोई मालूमात। यूक्रेन के सदर ने पहले ही भारत से अपील की कि भारत रूस से बात करे और हमले रोकने में करे मदद। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी दंगल का आज आखिरी मरहला और इसके लिए लोगों ने वोट डालना कर दिया है शुरू। 9 अजला की 54 नशिस्तों पर 2 करोड़ 6 लाख वोटर्स 613 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। इस मरहले में 7 वज़रा की साख दाव पर पोलिंग शुरू होने से पहले पोलिंग स्टेशनों पर कराए गए फर्जी पोल्स। वाराणसी, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर अजला के कुल 613 उम्मीदवार हैं मैदान में। दिल्ली में मौजूद मरकजी हुकूमत के 4 अस्पतालों में हर माह औसतन 70 बच्चों की मौत दर्ज। RTI के तहत 2015 से 2021 तक फौत होने वाले बच्चों की तादाद के बारे में मांगी गई मालूमात से हुआ इंकशाफ। इसके साथ इन बच्चों की मौत की वजूहात क्या हैं, ये भी था पूछा गया। RTI के मुताबिक इस दौरान इन अस्पतालों में 3.46 लाख से ज्यादा बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5,724 बच्चों की हुई है मौत। बंगाल में पुलिस के हाथों स्टूडेंट लीडर अनीस खान के कत्ल मामले को लेकर रियासत में सियासत जारी, तो दूसरी तरफ एक और मुस्लिम नौजवान मेहराब अली के कत्ल की जांच कर रही पुलिस दिखा रही है लापरवाही। ममता बनर्जी की हिदायत पर कायम SIT की जांच में 2 हफ्ते बाद भी नहीं हुई कोई बड़ी पेशरफ। कत्ल को 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। नतीजतन घर वाले फौरी CBI जांच का कर रहे हैं मुतालबा। अमृतसर के खासा में BSF मेस में फायरिंग की इत्तला हुई मौसूल। फायरिंग में 5 जवानों की मौत जबकि 6 अफराद के जख्मी होने की है खबर। फायरिंग करने वाले कांस्टेबल सटपा ने इसके बाद खुद को भी गोली मार कर ली खुदकुशी। तमाम जख्मियों को गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल कराया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर दी तफ्तीश शुरू। दुनिया भर में जमहूरी सूरत हाल के बारे में वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल जहां एक मुतलकुल अनान हुकूमत है कायम। इस फहरिस्त में एल सल्वाडोर, तुर्की और हंगरी भी हैं शामिल। रिपोर्ट के अंदाजों से ये जाहिर कि मुल्क में जमहूरियत की सूरत हाल हुई है मजीद खराब। वजारत खारिजा के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक 15,920 शहरियों को हिंदुस्तान लाया गया वापस। यूक्रेन में फंसे तलबा को वापस लाने के लिए आज शाम मजीद 7 परवाजों का किया जाएगा इंतजाम। वजारत के मुताबिक जनवरी 2022 से अब तक 21,000 से ज्यादा भारतीय जंगजदा यूक्रेन से आए हैं बाहर, जबकि अगले 24 घंटों में हिंदुस्तानी फिजाइया की C-17 समेत 7 परवाजें होंगी रवाना। वजीर आजम के ऑपरेशन गंगा की कामयाबी वाले बयान पर साबिक वजीर खारिजा यशवंत सिन्हा ने दिया जवाब। वजीर आजम के मुताबिक ऑपरेशन गंगा भारत के बढ़ते असर और रसूख का है सबूत, लेकिन यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत की ताखीर और सुस्ती पर लगाया निशाना। कहा कि ऑपरेशन गंगा उस वक्त शुरू किया गया जब गंगा का पानी सर से ऊपर होने लगा। हिंदुस्तानी तलबा मिस्री और नाइजीरियन तलबा को निकालने की कोशिशें देखकर हुकूमत पर मुश्तइल। तलबा का सवाल कि जब दूसरे ममालिक अपने तलबा के लिए आगे आ रहे हैं तो हमारी हुकूमत पीछे क्यों? तलबा ने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने हमसे राबता किया लेकिन कुछ काम नहीं, सिर्फ बातें। हम पिछले 12 दिनों से फंसे हैं, पानी नहीं, खाना नहीं और अब बिजली भी नहीं। मशहूर समाजी कारकुन SR हिरेमठ ने विजयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए किया हैरत अंगेज इंकशाफ। कहा कि संघ परिवार की चंद शाखें गाय की हिफाजत के नाम पर चोरी से गाय के कारोबार में हैं मुलविस। हिरेमठ के मुताबिक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और श्री राम सेना के बेशुमार रजाकार इस धंधे में शामिल। गौ रक्षा के ढोंग के पीछे बीफ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ है राबता।